नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उच्छ्रोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम रुद्धम राज्यम सुराणाम अपि च अधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। तो आगे वाले श्लोक में अर्जुन विषाद करते हैं, काल्पन्य दोषो उपहृत स्वभाव पृच्छामि, ही इज आस्किंग, पृच्छामि धर्म च सम्मुद चेतसा, धर्म से च्युत, धर्म सम्मूढ़ अथवा तो धर्म में मोहग्रस्त। तो उनने अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? एक और धर्म है, राज्य पांडवों का है, तो शिष्यास्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन इतना बड़ा महारथी अतिरथी होके भी पजल में पड़ गया है ना, क्या करूं क्या ना करूं। राज्य पांडु ने जीता था, पांडवों का था। पांडव ब्रदर्स छोटे छोटे थे बच्चे, तब उनके पिताजी चल बसे। तो राज्य का कारोबार उनके पांडु के भाई धृतराष्ट्र अंधा होते भी गादी पर बैठ गए। वैसे राजा अंधा नहीं हो सकता। अगर राजा अंधा है तो उनको राज्य नहीं मिल सकता। राज्य पांडवों का है, अंधा होके भी धृतराष्ट्र गादी पर बैठ गए और अभी उनका बेटा को राज्य की आसक्ति, पांडवों को दे देना चाहिए था। तो दुर्योधन पहले से ही, बचपन से ही उनका दुश्मन बन गया पांडवों के। और अभी श्री भगवान दूत बन के गए, भैया कुछ नहीं तो एक थोड़ा सा 5 गांव, सारे भारत के 5 गांव क्या होते हैं, कुछ नहीं, 5 गांव दे दे बस, एक पांडव का एक ब्रदर का एक गांव। क्षत्रिय है ये पांडव लोग, पांडव लोगों को, क्षत्रियों को राज्य कारोबार चाहिए, तो 5 दे दे। तो दुर्योधन ने कहा 100 के नूक के बराबर भी मैं कुछ भी नहीं देने वाला। और अगर पहले कुछ दिया फिर भी वो ये जो मेहरौली और गुड़गांव तो अच्छा है, मेहरौली और ये सब इंद्रप्रस्थ, जहाँ कुछ धन धान्य नहीं हो सकता, पत्थर ही पत्थर। ये दिल्ली पांडवों की राजधानी है, बहुत सुंदर उच्च कक्षा का ये धाम है, धाम। यहाँ भगवान चले हैं, घूमे हैं, रहे हैं, तो कुछ नहीं दिया। तो क्या अभी अर्जुन पजल में है। अर्जुन को विटम्बना क्या है, विटम्बनम क्या है, आश्चर्य क्या है कि है मेरा, मुझे नहीं दे रहा है, और सामने और संधि करने के लिए
दूत गए, कुछ नहीं कर रहे हैं, और अभी सामने युद्ध युद्ध खड़ा हो गया। भगवान ने कहा आओ, मैं कुरुक्षेत्र में देख लूँगा आपको, आ जाओ मेरे भक्तों के साथ। लंबी कहानी, आप सब जानते हैं महाभारत। तो जब वहाँ खड़े हैं युद्ध में, तो सामने भीष्मदेव, उनके दादाजी, जिन्होंने उनको लाड़ लड़ाए, अर्जुन पांडवों को, और सामने कजिन ब्रदर और गुरु जिन्होंने सिखाया, कृपाचार्य द्रोणाचार्य। तो अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक गुरु के बिना इनका निष्कर्ष कोई नहीं कर सकता। गुरु तत्वज्ञानी है। यहाँ गुरु की लायकात बता रहे हैं तात्पर्य में। क्या गुरु की, सबसे पहले गुरु की लायकात क्या है कि किबा विप्र, किबा न्यासी, शूद्र कहने नय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हो। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे भंगी हो, चाहे चमार हो, चाहे ब्राह्मण हो या भंगी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन गुरु की सबसे पहली और बड़ी लायकात है कृष्ण का तत्ववेत्ता होना चाहिए। कृष्ण को तत्वतः जानना, ये बहुत बड़ा विषय है। कृष्ण को तत्वतः जानना। हम यहाँ 30 दिन तक लगातार 8 घंटा कथा करते रहे, फिर भी कथा पूरी नहीं हो सकती। कृष्ण को तत्वतः जानना, थोड़े शब्दों में, कुछ शब्दों में कृष्ण को तत्वतः जानने का अर्थ है, पहला कि कृष्ण ही सुप्रीम, पूर्ण, पुरुषोत्तम, परमात्मा, परात्पर, परमात्मा, परमेश्वर श्री कृष्ण ही है। देवी देवताएं उनके मददनीश, असिस्टेंट हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण को तत्वतः जानने का अर्थ है कि सब कुछ सचराचर श्री कृष्ण से उद्गम हुआ। हम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते सूत्रे मणिगणा इव। और जगह पे क्या कहते हैं, सूत्रे मणिगणा इव। ये सारा मैंने पैदा किया। इतना ही नहीं, ये सब मुझसे संलग्न कैसे हैं, जैसे एक सूत्र में, धागा में सारे मणि, माला में, माला के धागे में सारे मणि बिल्कुल व्यवस्थित रहते हैं। कंट्रोल, धागा सब मणि को कंट्रोल करता है। अगर धागा नहीं है तो सारे इधर उधर बिखरते रहेंगे। तो भगवान कृष्ण मयाध्यक्षेन प्रकृति, ये बड़ा विषय है। कृष्ण को सत्य तत्वतः जानना 1 घंटे का काम नहीं है। कृष्ण कौन है? सब अवतारों के अवतारी कृष्ण है। विष्णु के अवतार भी, विष्णु भी कृष्ण के अवतार है। द गॉड कृष्ण है। तत्वतः कृष्ण को जानने का बहुत बड़ा लेक्चर, 30 दिन का 8 घंटे का लेक्चर करें फिर भी पार नहीं आएगा। तो तभी भी पार नहीं आएगा, अंत नहीं आएगा। कृष्ण को तत्वतः जानना का अर्थ है कि वो जसोदा की गोदी में छोटा बालक भी हो सकते हैं, हम सब के हृदयों में भी हो सकते हैं। 16,100 रानियों के साथ एक साथ में अलग अलग रूपों में विलास, उनको विलास कहते हैं। विलास रूपों में
हर एक रानी से व्यक्तिगत शादी कर सकते हैं और अनगिनत गोपियों के साथ अनगिनत स्वरूपों में एक ही समय अलग अलग हाव भाव में अलग अलग डांस नृत्य कर सकते हैं। वो भगवान है, अर्थात सब ऐश्वर्यों के मालिक हैं। ऐश्वर्य शिव समग्र, ये समय ये हमारा विषय नहीं है। 6 ऐश्वर्यों के मालिक कृष्ण है, ये हमारा विषय नहीं है। विषय कृष्ण को तत्वतः जानता है, वो क्या है, वो कौन है, गुरु। अदरवाइज वो गोरु। गोरु, गोरु का अर्थ क्या है, हाँ? गोरु किसके कहते हैं, गोबर को गोरु कहते हैं, गोबर, गोबर, गुरु, गोरु, गोबर इज डोंगी। डोंगी का छल कपट करने वाला है ना, क्या क्या बोलो। अगर गुरु कृष्ण को तत्वतः नहीं जानता है तो वो क्या है, गोरु है। वो छल कपट करता है, वो उनको तुरंत, उनको ऐसा नहीं कह सकते बाय बाय, और लेकिन उनको तुरंत हमें थोड़ा सा विड्रॉ करके जो तत्वतः कृष्ण को जानते हैं वो गुरु के पास जाना चाहिए। तो यहाँ गुरु की परिभाषा की गई कि बा विप्र कि बा न्यासी शूद्र कहने नहीं, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। दुर्गा का गुरु है, दुर्गा, अम्बा, सत्या, सावित्री, गायत्री, गायत्री परिवार, ये गुरु नहीं है। इंद्र, चंद्र, सूर्य, शनि, बृहस्पति, देवी देवताओं का जो गुरु है, देवी देवताओं को भगवान मानता है, देवी को भगवान मानता है, द गॉड मानता है, वो गुरु, गुरु क्या बोला नहीं जाता है ना, वो गुरु नहीं बोला जाता, नहीं है, छल कपट है। वो आपको हाईजैक कर जाएगा, है ना, माता के पास हाईजैक कर जाएगा, इंद्र के पास हाईजैक कर जाएगा, और देवी देवताओं के पास हाईजैक कर जाएगा आपको। देवी देवता भी श्री कृष्ण के ही भक्त हैं। देवी देवता भगवान नहीं है। दुर्गा श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है। दुर्गा श्री कृष्ण की, दुर्गा को शक्ति कहते हैं ना, अम्बा, दुर्गा, सत्या, सावित्री, शक्ति है। तो शक्ति, ये मेरी शक्ति है, ये मेरी शक्ति है, तो शक्तिमान मैं हूं, ये मेरी शक्ति है। दुर्गा किसी की शक्ति है तो शक्तिमान कोई और है कि शक्ति ही भगवान है। बुद्धू लोग कहेंगे कि शक्ति ही भगवान है। बुद्धू लोग क्या कहते हैं कि दुर्गा से सारा जगत पैदा हुआ, इसलिए क्रिएटर दुर्गा है। नहीं, अहम बीज प्रद पिता, कृष्ण ही दुर्गा को सईक्षण किया। ईक्षण, सईक्षता, श्री कृष्ण विष्णु के रूप में दुर्गा को ईक्षण करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, और दुर्गा को इम्प्रेग्नेंट करते हैं। तो ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, दुर्गा या कृष्ण? अगर कृष्ण, अगर पति और पत्नी है, पति के बिना पत्नी बच्चा पैदा कर सकती है? कोई देखी पत्नी अभी तक? इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में बेटा बेटी पिता की कहलाते हैं, प्रॉपर्टी। आजकल तलाक में
माँ लेके भाग जाती है वो अलग बात है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से बीज पद पिता का बच्चों पर अधिकार होता है, वो अलग बात है, छोड़ो। तो दुर्गा ए सेकेंडरी क्रिएटर है, माँ ए सेकेंडरी क्रिएटर है, सृष्टा। माँ दुर्गा ये सेकेंडरी क्रिएटर है। कई हिंदू लोग बोलते हैं ब्रह्मा एक क्रिएटर है ना? हिंदू लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मा इज ए क्रिएटर, यू श्योर? या बट ब्रह्मा इज क्रिएटर कौन कौन कहते हैं ब्रह्मा क्रिएटर है? यहाँ कौन कहता है? कोई नहीं। शाबाश, आप सबको ज्ञान हो गया। ब्रह्मा सेकेंडरी क्रिएटर है, ब्रह्मा सृष्टा है। जैसे कि एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है ना? ये मिट्टी का बर्तन है, ये किसने बनाया? ये श्योर? ये किसने बनाया? हाँ? मिट्टी का बर्तन कुम्हार साथ बनाए, लेकिन मिट्टी किसने बनाई? मिट्टी के बिना कुम्हार कैसे बर्तन बनाएगा? कैसे बनाएगा? कुम्हार एक सेकेंडरी क्रिएटर है। सेकेंडरी क्रिएटर का हिंदी क्या होगा? द्वितीय सृष्टा है। सेकेंडरी क्रिएटर का हिंदी क्या है? ठीक है ना? वो सेकेंडरी क्रिएटर है। ओरिजिनल क्रिएटर अहम बीज पद पिता या हम सर्वस्व प्रभवो या ईशावास्यम इदम सर्वम या ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णा, सब कुछ कृष्ण से, देवी देवता दुर्गा भी कृष्ण से उत्पन्न हुई और विष्णु भी कृष्ण से उत्पन्न हुए। तो गुरु वो है जो कृष्ण को तत्वतः जानता है। ये तत्वतः है, कृष्ण तत्वतः को जानना। कि सृष्टि का रचयिता, ओरिजिनल रचयिता कौन है? कृष्ण है। तो ये पहली लायकात गुरु की, अर्थात गुरु वैष्णव होना ही चाहिए। वैष्णव की परिभाषा है वैष्णवी दीक्षा हो, वैष्णव मंत्र करता हो, हरे कृष्ण 16 माला करता हो या तो 64 128 माला करता हो। और इतना ही नहीं, वैष्णव वो है जो विष्णु कृष्ण की मूर्ति की पूजा हर रोज करे, है ना? किबा विप्र किबा न्यासी सन्यासी शूद्र कहने नय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कृष्ण का तत्ववेत्ता होना चाहिए, कृष्ण का तत्ववेत्ता। तो अर्जुन पजल में है। अर्जुन इतना बड़ा महान योद्धा, बुद्धिमान, क्या बुद्धि नहीं होगी उनमें? अर्जुन में क्या बुद्धि नहीं? और भगवान का सनातन पार्षद, क्या बुद्धि नहीं होगी? लेकिन गुरु के बिना चकरा गया, चक्कर खा गया, चकरा गया, बोलते हैं चकरा गया ना? इतना बड़ा कोई बुद्धू नहीं, बुद्धू की बात नहीं है। और भगवान गुरु बने, जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो सारी सृष्टि के गुरु हैं कृष्ण। वो दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, दोनों के बीच में। और प्रभुपाद जी उनको तात्पर्य में बहुत सुंदर बातें बताते हैं। यही कृष्ण तत्ववेत्ता चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। गुरु कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं श्लोक चैतन्य चरितामृत में, है ना? क्या लिखा है? हाँ, चैतन्य चरितामृत। ये तो पद्म पुराण नहीं सर,
चैतन्य चरितामृत 8:128 चैतन्य महाप्रभु कह रहे यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। एंड पद्म पुराण में गुरु की परिभाषा है। पद्म पुराण में सत्कर्म निपुणो विप्रो, सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद गुरु न अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरु। ध्यान दो, ये पद्म पुराण में क्या कहा है कि सत्कर्म निपुणो विप्रो। विप्र ब्राह्मण अगर 6 कर्म में, 6 कर्म कांड में निपुण भी क्यों ना हो, सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, विशारद कोविद बुद्धिमान पढ़ा लिखा कोविद हो, मंत्र तंत्र विशारद। ये मंत्र और तांत्रिक में कई लोग उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। निकलने का मार्ग है उसमें से क्या, हरे कृष्ण जो हरे कृष्णा मंत्र की 16 माला करता है उनको तांत्रिक का बाप भी आ जाए कुछ नहीं कर सकता, भूत का बाप भी आ जाए कुछ नहीं कर सकता, देवी देवताओं का बाप भी आ जाए कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव, क्योंकि वो अवैष्णव है। तांत्रिक मांत्रिक ब्राह्मण वेद पुराण इतिहास में प्रवीण वो सब अवैष्णव है। वैष्णव कभी भी तांत्रिक नहीं, वैष्णव का तांत्रिक है हरे कृष्ण मंत्र। तांत्रिक किसके लिए, सुंदर स्त्री चाहिए, रूपवती भार्या चाहिए, धनम चाहिए, धनम देही वरम देही, सुंदर वर चाहिए, रूपवती भार्याम देही, इनको तांत्रिक चाहिए। अघोरी बाबा को क्या तांत्रिक चाहिए, क्या चाहिए, वो खुद तांत्रिक को खा जाएगा, वैष्णव खुद तांत्रिक को खा जाएगा। तो अवैष्णव गुरु न स्यात्, सत्कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरु। सत्कर्म 6 कर्म, सत्कर्म निपुणो विप्रो, निपुण प्रवीण ज्ञानी, सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव, वो अवैष्णव गुरु न स्यात्। अगर वो ब्राह्मण अवैष्णव है, ब्राह्मण वैष्णव भी हो सकता है, ज़्यादातर ब्राह्मण अवैष्णव होते हैं, ज़्यादातर ब्राह्मण अवैष्णव होते हैं। ओनली शंकर भगवान के भक्त, ओनली कृष्ण, ओनली शंकर, नो विष्णु कृष्ण। तो ऐसे ब्राह्मण गुरु नहीं बन सकता। अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरु। स्वपच, स्व मीन्स कुत्ता, पच पचाने वाला, खाने वाला, स्वपच अगर वो वैष्णव है तो वो गुरु है। अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरु। सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। तो ये गुरु की लायकात है। सबसे पहली लायकात गुरु की वो वैष्णव होना चाहिए, और वैष्णव की परिभाषा मैंने आपको कही। इस्कॉन के गुरु आपके लिए रेडीमेड है। इस्कॉन के बाहर देखने जाओगे तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा उनका, लेकिन उस इस्कॉन में गुरु, सब गुरु 87 गुरु हैं -1। अभी एक
गुरुदेव कृष्णदास गोस्वामी वो चल बसे, तो 86 गुरु हैं। तो वो हमारे लिए बिल्कुल तैयार कि भाई हमें टेस्ट नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। वैष्णव हैं, स्वपच वो कोई भी जाति का है, कोई स्वपच्चा है, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, लेकिन ऑथराइज नहीं कहते हुए इट्स ऑलरेडी चेक एंड बैलेंस। इस्कॉन का गुरु, इस्कॉन का भक्त 6 चीज़ नहीं कर सकता। अगर 6 चीज़ करता है तुरंत आउट। कौन सी 6 चीज़? 4 चीज़ तो आपको पता है। 4 नियम कौन से? वेरी गुड, वेरी गुड। इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन। 6 चीज़ें हैं ना, तो 2 चीज़ें कौन सी और 2 चीज़ें कौन सी? एनीबडी नोज? हाँ, वेरी गुड। अगर वो माला नहीं, 16 माला नहीं करता, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा माला करनी चाहिए। जितना बूढ़ा गुरु इतनी ज़्यादा माला करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। उनका जितना बूढ़ा गुरु है उतना उनमें, भगवान में उनका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा तीव्रता, भक्ति की तीव्रता वो बढ़ाएगा। और एक रह गया है, पैसा खाता है, पैसा खाता जेब में नहीं। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो ये 6 चीजें, इस्कॉन का गुरु हो या इस्कॉन का भक्त हो, ये 6 चीजें करी तुरंत आउट। इसीलिए ये हमारे लिए सेफ है। इस्कॉन के गुरु बनाना हमारे लिए सेफ क्यों है? क्योंकि ये 6 चीज़ें हर रोज़, हर पल, हर क्षण, हर मिनट चेक किया जाता है। कब चेक किया जाता है? वैष्णव गुरु और वैष्णव भक्त कब क्या चेक किया जाता है? हर पल, हर क्षण, हर बार, हमेशा। इसलिए इस्कॉन सेफ, इस्कॉन में गुरु बनाना और इस्कॉन में शिष्य बनना बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ। और अगर आपकी नोटिस में आए कि ये भक्त ये कर रहा है, 6 चीज़ें में से एक कर रहा है, या एक गुरु 6 चीज़ों में से एक कर रहा है, एक चीज़ कर रहा है, तुरंत आगे बात पहुंचाओ। आगे तो जीबीसी तक जाएगी, आउट। यहाँ के जीबीसी हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो बड़े बड़े मंदिर में विराजमान हैं। तो वो आगे उनके ऊपर बॉडी है। अगर वो गोपाल कृष्ण महाराज भी अगर कुछ इधर उधर करें तो उसके ऊपर कौन है? जीबीसी बॉडी। और जीबीसी बॉडी के ऊपर कौन है? प्रभुपाद के ऊपर कृष्ण। चेक। ओके, लेट्स गो बैक अगेन तो किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नहीं, एक कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होय। किबा सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरु। तो ये गुरु की लायकात है। तो शिष्य की तो लायकात थोड़ी हम समझ लेना चाहिए, है ना? सब गुरु पर गुरु इज सबका टारगेट। ये गुरु सबका टारगेट गुरु। लेकिन हाउ अबाउट शिष्य? तो शिष्य की लायकात 3 है, सबसे बड़ी। कई हैं शास्त्रों में शिष्य लायकात कई हैं, लेकिन 3 शिष्य की लायकात भगवान कहते हैं कि तद विज्ञार्थम स गुरुम एवं अभिगच्छेत। पहली लायकात क्या है? सदगुरु अभिगच्छेत, जाना। शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए, पहली लायकात। लेकिन वो हमें गुरु की जरूरत नहीं है,
हम ही गुरु हैं, हम पढ़ लेंगे, या तो नहीं। गुरु शिष्य के पास नहीं जाएगा, शिष्य को तद विज्ञार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत, नॉट गच्छेत। गच्छेत का अर्थ क्या है? जाना। अभिगच्छेत का अर्थ मस्ट गो, या मस्ट गो, अभिगच्छेत है। हाँ, तो ये माता जी कह रही क्यों नहीं जाते हैं, तो भगवान गीता में कहते हैं क्यों नहीं जाते हैं, तो कहते तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये तीन चीजें नहीं करना चाहता कोई भी, कि गुरु तद विद्धि प्रणिपात, प्रणिपात का अर्थ है फुल सरेंडर, टोटल सरेंडर। मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा सब कुछ हे गुरुदेव आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। गुरुदेव भागने जाएंगे लेके, आप चिंता मत करो, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे मेरा कोठी, मेरा बैंक बैलेंस, ओ हो, ये नहीं होगा। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, अगर आपका मृत्यु है तो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, गुरु लेके भाग नहीं जाएगा, गुरु आपका शुभेच्छक है, वो एवर वेल विशर, चाहेंगे कि आप फॉलो फूलो। गुरु को गुरु को क्यों चाहिए? गुरु के पास, एक गुरु के पास तो बहुत है, और इस्कॉन के हर गुरु के पास मेरे से करोड़ गुना है ना। और सब कृष्ण के लिए, सब कृष्ण के लिए है। और भौतिक दृष्टि से भी हम फले फूले हैं, है ना। भौतिक दृष्टि से भी हम फले फूले, आपके पैसों की, आपकी कोठी की, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रचार के लिए, मंदिर बनाने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए कुछ न कुछ देना चाहिए। लेकिन रिसीट लो, गुरु से भी क्या लो? रिसीट लो, तुरंत संस्था की रिसीट लो, और नंबर वाली, नंबर के बिना नहीं। और क्या? नंबर वाली, अंदर नंबर होना चाहिए रिसीट में। तो शिष्य की लायकात, तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात फुल सरेंडर, मन, बुद्धि, अहंकार, धन, दौलत, शरीर, कोठी, सब कुछ सरेंडर, गुरुदेव आपका है। और भाग जाने वाला गुरु मत पकड़ना, आपको देने वाला गुरु हो, जो हमें कृष्ण के पास ले जाए। तो लेकिन सरेंडर सब कुछ करना होगा। सरेंडर क्या करना होगा? मानस, देह और गेह यो किछु मोरे अर्पिलु गुरु पदे नंद किशोर, अर्पिलु तुया पदे गुरुदेव। तो तद्विधि प्रणिपातेन, बाद में परिप्रश्न, स्वधर्म पृच्छा, हे गुरुदेव मेरे हित में कृष्ण से हेतवे, स्वधर्म पृच्छा कृष्ण से हेतवे, मेरे हित में क्या है? हे गुरुदेव मेरा हित अहित क्या है, मुझे बताइए। ये पृच्छा करना है, नहीं कि मेरा धन दौलत, मेरे शहर का भाव बढ़ जाए और मेरा हेल्थ, मैं पहलवान हो जाऊं, मेरी हॉस्पिटल मिट जाए। ये गुरुदेव का बिजनेस नहीं है। मेरा श्रेयस क्या है? प्रेयस, श्रेयस, मेरा श्रेयस क्या है, ये पूछना है गुरुदेव से। बकवास नहीं, ये बकवास है सारा। मुझे धन दो, वर दो, रूपवती भारिया दो, और स्वर्ग दो, नरक से छुड़ाओ, ये गुरुदेव का काम नहीं है। गुरुदेव का काम है आपको कृष्ण का तत्व का ज्ञान देना, दिव्य ज्ञान देना।
दिव्य ज्ञान, गुरु का काम है आपको दिव्य ज्ञान देना। तो तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न, प्रश्न भी कैसा होना चाहिए, मेरे कल्याण क्या है, मेरा कल्याण क्या है। और ऐसा नहीं कि अगर आप मुझे, मैं जानता हूँ वो जवाब, मुझे जो चाहिए वो जवाब आप दोगे तो मेरे गुरु हो, तो आप मेरे गुरु बन सकते हैं। ज़्यादातर गुरु लोग ऐसे बनाते हैं, मैं जो चाहता हूँ अगर वो आप दो, ये गुरु नहीं है। धर्म सम्मुद चेतसा यश्रेय, यश्रेय मेरा श्रेय क्या है, यश्रेय। यहाँ अर्जुन जी क्या शब्द का उपयोग करते हैं आगे वाले श्लोक में, यश्रेय धर्मचंद, हाँ, शिष्यास्ते हम साधिमाम त्वाम यत् श्रेय सन्निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरा श्रेय क्या है वो मुझे बताइए निश्चित रूप से। श्रेय मीन्स मेरा कल्याण, अल्टीमेट, टॉप मोस्ट, मेरा जो सबसे श्रेष्ठ कल्याण क्या है वो गुरु से पूछना है। नहीं कि मेरा धन दौलत तबीयत और लाड़ी गाड़ी और सब कुछ मुझे कैसे मिले, ये गुरु शिष्य का नाता नहीं है, बिजनेस है, ये बिजनेस है। तो तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न एंड सेवा, गुरु की सेवा। मेरे आश्रम में झाड़ू लगाने में मेरे शिष्य को शर्म आती है, ऐसे शिष्य है मेरे, आपको नहीं लेकिन कहीं है। अरे थोड़ा बाहर से बुला लेते हैं, 100 रुपया दे देंगे, पैसादार होते हैं ना ये दिल्ली वाले सारे, ज़्यादातर मेरे शिष्य दिल्ली वाले। तो ऐसे अरे आजा अंदर, सारा झाड़ू पोछा कर दे। और नहीं, सेवा, मिनियल सेवा करनी चाहिए गुरु की। इसलिए मंदिर में पहले नया भक्त झाड़ू लगाओ, टॉयलेट साफ करो, सबसे पहली सेवा ये करो। सिख लोग बहुत अच्छे शिष्य होते हैं, जूते की सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा करते हैं, सेवा करते हैं। सेवया, सेवया, सेवया समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, समित गुरु के लिए समिध ले जाना चाहिए। समिध, समिध का अर्थ है हवन करने के लिए लकड़ी, खाना पकाने के लिए लकड़ी, गुरु की सेवा में ले जाना चाहिए। कुछ सेवा करनी चाहिए उनकी, उनकी सेवा है। एक वन है वपु सेवा और दूसरी है वाणी सेवा गुरु की। गुरु की कितनी सेवा है, उनका शरीर की सेवा। शरीर की सेवा इस्कॉन के गुरु कम चाहते हैं क्योंकि इस्कॉन में खान पान तगड़ा है ना। नहीं तो गुरु के पास कुछ धन धान्य ले जाना, फ्रूट ले जाना, फलाहार ले जाना चाहिए। ये गुरु के वपु, उनके शरीर निर्वाह के लिए सेवा है, वपु सेवा। लेकिन सर्वश्रेष्ठ सेवा है गुरु की वाणी सेवा। गुरु कहे वो करो, बेटे ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो। उनकी वाणी, लेक्चर, उनके लेक्चर सुनो। हर रोज 8-8 घंटा स्त्रियों को लेक्चर सुनना चाहिए, क्योंकि स्त्री हमेशा 24 घंटा घर रहती है। अगर जॉब पर जाती है तो 4 घंटा सुनो, और सुन सकती हर स्त्री 2 घंटा खाना पकाती है, 1 घंटा स्नान करके पाउडर लाली काली लगाती है और श्रृंगार करती है, तो उन समय देख वो सुन सकती है। अगर जॉब करती हैं तो जाना 1 घंटा, आना घंटा, 2 घंटा सुन सकती। तो 2 घंटा खाना बनाती है, 2 घंटा आना जाना और 1 घंटा स्नान करना और पोछा कपड़ा कहीं कुछ करती है। तो स्त्रियां वाणी सेवा सुनो, गुरु को सुनो, ये सेवा है। और गुरु कहे वो तुरंत करो, ये सेवा है। वाणी एंड वपु। ऑफकोर्स हमें हमारी बुद्धि भी लगानी है। गुरु कुछ कहे और कर देना, गुरु कुछ अगड़म बगड़म कहे, ओ गुरु का वाक्य हमें करना ही होगा, नहीं।
गुरु गुरु का संदेश क्या है वो भी थोड़ा सा हिंट बुद्धि होनी चाहिए। गुरु कुछ चीटिंग कर रहा है तो वो भी हमें देखना है ना। तो एक गुरु था और एक शिष्य था, ये स्टोरी है, मैं कुछ और टेंशन में ले गया। तो गुरु घोड़े पर असवार हैं और उनका शिष्य पीछे पीछे चल रहा है। गुरु बैठे हैं और घोड़े के पीछे चल रहा है। तो गुरु का लोटा गिर गया तो शिष्य ने उठाया नहीं, ठीक है गिर गया है, उधर है ना इसलिए मैं बोलता हूँ, यहाँ रख लो। तो लोटा गिर गया तो शिष्य ने उठाया नहीं। तो आगे चलते चलते गुरु ने देखा कि मेरा लोटा गिर गया, पानी पीना है। तो शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव वो तो गिर गया। तो गुरुदेव ने उनको ताड़ा, अरे नॉनसेंस, लोटा गिर गया तो उठा लेना चाहिए था, क्यों उठाया नहीं? तो कहते ठीक है मैं उठा लूँगा। तो आगे गए तो गुरुदेव ने कहा घोड़े पर से जो भी गिरे आपको उठा लेना चाहिए था। तो आगे गए तो घोड़े ने विष्ठा की तो उन्हें विष्ठा उठा ली। तो बुद्धू कुछ बुद्धि तो लगा कि भाई मैंने ये नहीं कहा कि अगर घोड़े में विष्ठा गिरी तो विष्ठा भी उठा लो, कुछ बुद्धि लगानी चाहिए कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। तो सेवया वाणी सेवा अने वपु सेवा और बुद्धि लगानी है उसमें, ऐसा नहीं कि तो ठीक है कथा को विराम देते हैं, ठीक है। तो अच्छे गुरु सच्चे शिष्य, बेड़ा पार है ना। और इस्कॉन में आपको दिमाग नहीं लगाना, ऊपर दिमाग लगा रहे। जीबीसी बॉडी, प्रभुपाद, कृष्णा, जीबीसी और वैष्णव भी, आप सब भी मेरे ऊपर चेक बैलेंस, आपके ऊपर मेरा चेक बैलेंस, सब चेक एंड बैलेंस है इस्कॉन में। हर एक व्यक्ति 6 चीज़ें नहीं कर सकता। तो और कोई सवाल है नहीं बड़ी, यानी क्वेश्चन है रहा, कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? भगवान प्रकट हुए थे या कृष्ण भगवान प्रकट हुए? पहले मुर्गी पैदा हुई कि अंडा? हाँ, तो अंडा आया कहाँ से? हाँ, अंडा कहाँ से आया? तो अंडा के बिना मुर्गी आई कहाँ से? पहले अंडा या मुर्गी? तो अंडा आया कहाँ? मुर्गी अंडा के बिना आई कहाँ से? हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं बक स्टॉप्स एट कृष्णा। क्या बोलते हैं? अहम सर्वस्व प्रभवो। एक ही माता एक ही पिता, माता पिता दो नहीं है। माता पिता कितने हैं? एक, वो है कृष्ण। विष्णु कृष्ण में से आए। कृष्ण कहते हैं कि आदित्य नाम विष्णु रहम, आदित्यों में मैं कौन हूँ? विष्णु हूँ। और कृष्ण कहते हैं मत परतरम ना अन्यत, मेरे ऊपर कोई नहीं है। अहम सर्वस्व प्रभवो, मुझ में से सब कुछ पैदा हुआ है, कृष्ण में से। विष्णु किसने में पैदा हुए? विष्णु भगवान ने कहा मेरे से सब कोई पैदा हुआ, एवं विष्णु भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा अहम सर्वस्व प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा बुधा भाव समन्विता। बुद्धू लोग कहते हैं, सारा समाज बुद्धू है, सारा हिंदू समाज बुद्धू है और गुरु पंडित भी बुद्धू है। हम क्यों सच्चा है? हम क्यों सच्चे हैं? आप हमें भी बुद्धू कह सकते हो, क्योंकि हमें शास्त्र, साधु और गुरु का प्रमाण है। शास्त्रों में भागवत श्रेष्ठ है, वेदों से श्रेष्ठ भागवत है। और भागवत में शुरुआत में भगवान कौन है बता दिया, कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एंड
तुरंत ही बता दिए। पहले कृष्णस्तु भगवान कहने के पहले, कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहने से पहले तीसरे अध्याय का पहले श्लोक में बता दिया कि ये विष्णु ये अवतार है। पहला स्कंद तीसरा अध्याय पहला श्लोक में क्या लिखा है? विष्णु को क्या है? अवतार है। भागवत है या भागवत किसके पास? ये माता जी के पास है भागवत। भागवत का पहला अध्याय पहला स्कंद तीसरा अध्याय और पहला श्लोक 1.3.1 उसमें कहा है कि विष्णु अवतार है। कर्णोदक्ष विष्णु की बात कही, बाद में गर्भोदक्ष विष्णु की बात करी, बाद में अंत में कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पढ़ो लाओ, आप घर जाके चेक कर लेना आपके भागवत में, ये प्रभुपाद जी का भागवत है। Sutta said, in the beginning of the creation, the Lord first expanded himself into the universal form of the Purusha incarnation. Purusha avatar, तीन पुरुष हैं। कौन से तीन पुरुष? कर्णोदक्षाई, हाँ, form of the Purusha incarnations and manifested all the ingredients for the material creation. And thus, at first, there was the creation of the 16 principles of material action. This was for the purpose of creating material universe. Material universe भौतिक जगत को पैदा करने के लिए तीन विष्णु का पहले आविर्भाव अवतार हुआ। कर्णोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु कृष्ण में से अवतरित हुए। लंबा चौड़ा विषय है, कभी कथा में कहेंगे आपको कि कैसे तीन विष्णु आए। और विष्णु कितने हैं? अनंत। गर्भोदक्ष विष्णु कितने हैं? क्षीरोदक्ष विष्णु कितने हैं? जितने ब्रह्मांड इतने गर्भोदक्ष और क्षीरोदक्ष विष्णु है। पद्मजा सही है ना? पढ़ो, भागवत पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और कोई सवाल? और कोई सवाल? यस। ये भक्त है, वो दीक्षित है, उन्होंने गुरु महाराज धारण किया हुआ है, पर वो भौतिक जीवन में इतना भी नहीं कमा पा रहे कि वो अपने घर परिवार का पोषण कर सके, गुरु महाराज जी की सेवा कर सके। तो क्या उन्हें अपने गुरु से ये बात करनी चाहिए कि मेरे से भगवान की पूजा पाठ में कहाँ कमी रह रही है, या मेरे से क्या अपराध हो रहा है जिससे कि मैं अपने जीवन में इतना भी नहीं कमा पा रहा कि मैं अपने घर परिवार और गुरु महाराज और भगवान की सेवा में धन लगा सकूँ, उनकी पूजा पाठ कर सकूँ। तो क्या ये उसे अपने महाराज जी से, गुरु महाराज जी से इस बारे में बात करनी चाहिए? करनी चाहिए, क्यों नहीं। और गुरु महाराज आपको यथा योग्य एडवाइस देंगे, या तो खुद स्वीकार कर लेंगे, आप सब कुछ फैमिली लेके आ जाओ और सरेंडर हो जाओ, गुरुदेव आपकी भरण पोषण सब कुछ करेंगे, कोई तकलीफ नहीं इस्कॉन में। नहीं, जैसे अभी आपके लेक्चर में मैंने सुना ना कि आपने बताया कि गुरु सिर्फ भगवान के बारे में ही बताएगा कि ना कि नहीं। इस्कॉन में अगर आपको ज्वाइंट होना है तो धन संपत्ति इनके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। उन्होंने एच.एस. गोपाल कृष्ण महाराज जी से दीक्षित हैं वो, तो वो तो यस पूछ सकते हैं उनको कि मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इस बारे में उन्हें ऑफ कोर्स इट इज भौतिक, बट स्टिल यू कैन अप्रोच हिम। आप कह सकते हो। मेरे कई शिष्य कहते हैं, तो मैं कहता भैया मेरे पास आ जा, मैं आपको रोटी कपड़ा मकान मेडिकल दूंगा और माला माल हो जाओ, और माला माल हो जाते हैं। ठीक है। अरे महाराज के भी शिष्य हो, मेरे पास आ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, हम सब एक हैं। लेकिन ऐसा भी ना हो कि लायबिलिटी हो। लायबिलिटी का मतलब है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि बूढ़ा हो गया 70 साल का, मेरे पास कुछ है नहीं अभी, और हॉस्पिटलाइज
रोग सब कुछ शुरू हो गए, चलो भैया गुरु के पास। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं समय नहीं इसलिए लंबा चौड़ा विवेचन नहीं